सुन भाई, कभी ऐसा लगा है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें। सक्सेस चाहिए, बट बॉस, रास्ता तो दिखाओ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब जो लंबी नहीं है, लेकिन जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकती है। बुक का नाम है 7 सीक्रेट्स टू सक्सेस बाय रिचर्ड वेबस्टर, और इसमें ऑथर ने बताए हैं 7 ऐसे सीक्रेट फॉर्मूलाज जो किसी भी इंसान को, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, स्टूडेंट हो, जॉब वाला हो या अपना स्टार्टअप वाला, सीधा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। और हाँ, ये बोरिंग क्लासरूम टाइप लेक्चर नहीं है। हम बात करेंगे स्ट्रीट स्मार्ट टिप्स की, देसी एग्जांपल्स की और कुछ ऐसे LOL मोमेंट्स की जिन्हें सुनकर आपकी मोटिवेशन हड्डी तक पहुंच जाएगी। सो रेडी हो जाओ, नोटबुक निकालो या कम से कम दिमाग ऑन करो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ठोकना ना भूलना। कमेंट्स में बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी। चैप्टर 1, सकारात्मक सोच। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। रिचर्ड वेबस्टर इस अध्याय में बताते हैं कि सफलता की शुरुआत होती है आपकी सोच से। अगर आप हर दिन नकारात्मक विचारों के साथ उठते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, तो सच मानिए आप अपने ही रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। लेकिन वही इंसान जो सुबह उठकर खुद से कहता है, मैं सक्षम हूं, आज कुछ बड़ा कर सकता हूं, उसकी चाल में कॉन्फिडेंस होता है, उसके चेहरे पर चमक होती है। लेखक कहते हैं कि रोज सुबह आईने में देखकर खुद से सकारात्मक बातें बोलो। इसे अफर्मेशंस कहते हैं। और ये कोई बचकानी बात नहीं, बल्कि दिमाग को फिर से प्रोग्राम करने का तरीका है। हमारा अवचेतन मन वही मानता है जो हम बार बार खुद से कहते हैं। तो अगर हम खुद को रोज कोसते रहेंगे तो अंदर से कमजोर बनते जाएंगे, लेकिन अगर खुद को सराहेंगे तो अंदर से मजबूत होते जाएंगे। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि हमें समस्याएं दिखती नहीं, बल्कि यह कि हम हर मुश्किल में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर जेब में सिर्फ 100 रुपये हैं तो एक नकारात्मक सोच वाला कहेगा बस इतने ही हैं, जबकि एक सकारात्मक सोच वाला कहेगा चलो देखता हूं इनसे क्या बना सकता हूं। यही फर्क है सोच का, और यही सोच तय करती है आपकी जिंदगी की दिशा। रिचर्ड बताते हैं कि अगर आप रोज 5 मिनट भी खुद से सकारात्मक बातें करें तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, डर कम होगा और आपकी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। इस अध्याय की सीख साफ है, अगर सफल बनना है तो सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलो, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। चैप्टर 2, लक्ष्य निर्धारण। बिना लक्ष्य के तीर किस पर मारोगे शेरों। रिचर्ड वेबस्टर इस अध्याय में बोलते हैं, अगर जिंदगी को एकदम लेजर फोकस से जीना है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। क्योंकि भाई, बिना टारगेट के अगर तीर चला रहे हो तो जिंदगी बस इधर उधर भटकती रहेगी और फिर आप कहोगे मेरे साथ कुछ बड़ा क्यों नहीं हुआ। लेखक समझाते हैं कि सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सपनों को असली गोल में बदलना ही गेम चेंजर है। और वो गोल हवा में नहीं बनते, उन्हें लिखना पड़ता है, डिटेल में, स्पेसिफिक रूप में। जैसे मुझे अमीर बनना है, एक वेग बात है, लेकिन मुझे 6 महीने में RS1 लाख कमाना है, अब ये है असली गोल। रिचर्ड कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हो, विजुअलाइज करते हो, तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है, जैसे GPS एक्टिवेट हो गया हो। और सबसे बढ़िया बात यह कि जब आपके पास एक साफ सुथरा लक्ष्य होता है तो डिस्ट्रैक्शंस की मार भी कम हो जाती है। इंस्टाग्राम, रील्स, दोस्तों की बेमतलब की बातें सब फेड होने लगती हैं, क्योंकि आपके पास करने को कुछ बड़ा होता है। भाई सोच के देखो, क्रिकेटर को पता होता है कि उसे शतक मारना है, तभी तो हर बॉल पर वो ध्यान से खेलता है, वरना हर बॉल पर सिक्सर मारने जाता तो लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता। इसी तरह हमें भी अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों तय करने होते हैं, और फिर उन्हें डेली छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर एक्शन लेना होता है। और हाँ, लिखो जरूर, मोबाइल नोट में, डायरी में, किसी पेपर पर, बस माइंड से बाहर निकालकर फिजिकल दुनिया में लाओ, क्योंकि जब तक गोल लिखा नहीं होता तब तक वो सपना ही रहता है, और सपने एक्शन के बिना सिर्फ गिल्ट बन जाते हैं। रिचर्ड वेबस्टर की सीधी सलाह है, अपना लक्ष्य इतना साफ हो कि आंख बंद करके भी याद आ जाए, और आंख खोलते ही वो आपको एक्शन के लिए खींचे। आज ही एक डायरी लो और उसमें अपने 3 सबसे जरूरी गोल्स लिखो, क्लियर, स्पेसिफिक और डेडलाइन के साथ, और उन्हें हर सुबह और रात पढ़ो, जैसे पूजा हो जिंदगी की। भाई लोग, अगर यह पार्ट आपको दमदार लगा हो, कमेंट्स में बताओ कि कौन सा गोल सबसे पहले फिक्स करने वाले हो। और अगर अभी तक लिखना शुरू नहीं किया तो लाइक मारो और खुद से वादा करो, आज से जिंदगी प्लान्ड होगी, बहकी हुई नहीं। चैप्टर 3,
आत्मविश्वास। खुद पर भरोसा नहीं है तो फेरारी भी दे दो, चलानी नहीं आएगी। रिचर्ड वेबस्टर इस अध्याय में सीधा सीधा बोलते हैं, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। अब सोच के देखो, जब कोई लड़का किसी इंटरव्यू में जाता है और कहता है शायद मुझसे हो जाएगा, तो इंटरव्यूअर के दिमाग में सीधा आता है इसमें दम नहीं है। वहीं अगर कोई बोले मुझे पूरा विश्वास है मैं ये कर सकता हूं, तो वाइब ही अलग होती है। आत्मविश्वास कोई एरोगेंस नहीं है, ये एक अंदर का स्टेबल सिग्नल है कि भाई मुझे अपनी औकात पता है और वो कम नहीं है। रिचर्ड कहते हैं कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, ये बनाया जाता है हर दिन की छोटी छोटी जीतों से। बचपन में जब पहली बार साइकिल सीखी थी, गिरते थे लेकिन एक दिन चल गई ना, वो जो मैं कर सकता हूं वाला एहसास आया था ना, बस वही कॉन्फिडेंस की जड़ है। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो समझ लो ये कोई बीमारी नहीं है, ये प्रैक्टिस की कमी है। रिचर्ड एक दमदार तरीका बताते हैं, अपने पास्ट की सफलताओं को याद करो, उन्हें लिखो और बार बार खुद को रिमाइंड करो कि मैंने पहले भी किया है, अब भी कर सकता हूं। भाई, जिंदगी कोई हाईलाइट रील नहीं है, हर कोई फेल होता है, डगमगाता है, लेकिन कॉन्फिडेंट वही होता है जो गिरकर भी खुद से कहता है मैं फिर उठूंगा। और हां, एक और देसी फॉर्मूला, जब भी स्टेज पर बोलना हो या किसी टफ सिचुएशन में जाना हो, तो मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखो और बोलो तू ही किंग है भाई, तुझे ही करना है। जैसे एक खिलाड़ी मैच से पहले खुद को पंप करता है, वैसे ही खुद को मेंटली प्रेप करो। रिचर्ड साफ बोलते हैं, कॉन्फिडेंस इज नॉट नोइंग यूल विन, इट्स नोइंग यूल गिव योर बेस्ट नो मैटर व्हाट। और ये बात दिल पे लिख लो, अगर आप में आत्मविश्वास है तो आपकी चुप्पी भी लोगों पर असर डालेगी, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी बड़ी बड़ी बातें भी हल्की लगेंगी। चैप्टर चोर, लगन और धैर्य, हार मान ली तो खेल वहीं खत्म, वरना जीत सामने है। रिचर्ड वेबस्टर इस अध्याय में एक ऐसी बात करते हैं जो हर बंदे को याद रखनी चाहिए, सच्ची जीत उसी की होती है जो बार बार गिरकर भी हार नहीं मानता। देख भाई, दुनिया में जितने भी बड़े नाम हैं, चाहे वो थॉमस एडिसन हो जो 1000 बार फेल हुआ जब तक बल्ब नहीं बना, या फिर कोई लोकल बंदा जो जॉब के 10 इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर भी 11 में क्रैक करता है, सबकी कहानी का कॉमन फॉर्मूला है परसिस्टेंस। लगन का मतलब क्या कि एक बार नहीं हुआ तो फिर से ट्राई करो, फिर भी नहीं हुआ फिर ट्राई करो, और जब तक हो ना जाए तब तक डटे रहो। वेबस्टर भाई कहते हैं कि असली खिलाड़ी वही होता है जो हार को पर्सनली नहीं लेता, बल्कि उसे सीख बनाकर आगे बढ़ता है। अब तू सोच, जब मोबाइल में सिग्नल चला जाता है तो क्या फोन फेंक देते हैं? नहीं, हम इंतजार करते हैं कि नेटवर्क वापस आए। तो फिर जिंदगी के सिग्नल टूटने पर पैनिक क्यों करते हो? धैर्य रखो, लगे रहो। ये चैप्टर लिटरली कहता है कि कोई भी काम एक ही बार में परफेक्ट नहीं होता, जो बार बार प्रैक्टिस करता है वही मास्टर बनता है। और भाई, लगन का असली टेस्ट तब होता है जब तुम्हारे पास कोई ताली बजाने वाला नहीं होता, कोई वाह वाह नहीं कर रहा होता, तब भी तुम लगे रहो, तब पता चलता है कि अंदर कितना फ्यूल है। रिचर्ड एक और जबरदस्त बात बताते हैं, हर सेटबैक एक सेटअप होता है कमबैक्स के लिए। और सच्ची बात यह है कि हर बंदे की जिंदगी में वो मोड़ आता है जब उसे लगता है अब नहीं होगा। बस वही जो टिक गया वही लेजेंड बना। तो अगली बार जब किसी चीज में बार बार फेल हो रहे हो, पढ़ाई में, करियर में, रिलेशनशिप में, तो खुद से एक ही सवाल पूछना, क्या मैं रुकने आया हूं या फिनिश लाइन पार करने? और जवाब सिर्फ एक होना चाहिए, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तोड़ नहीं दूंगा। अगर ये बात अंदर तक चुभी हो, कमेंट्स में बताओ कौन सी चीज है जो तुम बार बार छोड़ चुके हो लेकिन अब छोड़ने वाले नहीं हो। और भाई, अगर लगता है कि यह बात किसी दोस्त को भी सुननी चाहिए तो लाइक और शेयर का एक टो कॉम्बो मार दो। चैप्टर 5, प्लानिंग। बिना प्लान के भागना मतलब जीपीएस के बिना गाड़ी दौड़ाना, मंजिल मिले ना मिले पेट्रोल जरूर खत्म हो जाएगा। भाई देख, रिचर्ड वेबस्टर यहाँ पर एक कड़वी लेकिन जरूरी बात कहते हैं, सपना देखना बहुत अच्छा है लेकिन बिना प्लान के वो सपना सपना ही रह जाएगा। अब जरा सोच, तू बोलता है मुझे इंडिया का बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना है, और मैं पूछूं क्या प्लान है, तो जवाब आए देखेंगे, कुछ तो कर लेंगे। भाई ये जवाब नहीं, ये तबाही है। प्लानिंग मतलब अपने बड़े से बड़े गोल को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ देना। जैसे दही जमे तो चम्मच से खाया जाए, पूरी मटकी मुंह लगाकर नहीं। रिचर्ड समझाते हैं कि जब भी कोई बड़ा काम करना हो तो सबसे पहले उस काम की टू डू लिस्ट बनाओ, डेली, वीकली, मंथली, और फिर उसी हिसाब से अपना स्केड्यूल तैयार करो।
वरना दिन ऐसे ही निकल जाएंगे और शाम को पछतावा कहेगा, भाई आज भी कुछ नहीं किया। और हाँ, एक और जबरदस्त पॉइंट, हर प्लान में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी रखो, क्योंकि जिंदगी भाई कभी कभी लेफ्ट टर्न मार देती है बिना इंडिकेटर के। लेकिन अगर प्लानिंग नहीं होगी तो जो भी झटका आएगा सीधा नॉकआउट हो जाएगा। वेबस्टर बताते हैं कि दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान के पास कोई ना कोई रोड मैप जरूर होता है। वो सुबह उठते हैं, पता होता है उन्हें करना क्या है, किधर जाना है। और देख भाई, प्लान बनाना मतलब बोरिंग एक्सेल शीट भरना नहीं है। ये अपनी जिंदगी को एक दिशा देना है जहां एफर्ट्स रैंडम नहीं, लेजर फोकस्ड हों। जैसे कोई मूवी डायरेक्टर हर सीन की प्री प्लानिंग करता है, तभी फिल्म हिट होती है। वैसे ही तू भी अपनी जिंदगी का डायरेक्टर बन। हर दिन हर मूव तेरा सोचा समझा हो, वरना क्या होगा, संडे आएगा तू बोलेगा मंडे से पक्का शुरू करूंगा, और मंडे आएगा तो बोलेगा अब तो फ्राइडे आ ही रहा है। और ऐसे ही साल निकल जाते हैं, जिंदगी पेंडिंग में चली जाती है। इसलिए रिचर्ड वेबस्टर की ये लाइन याद रख, सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती, वो प्लान से बनती है, और उस प्लान पर एक्शन लेने से। अगर ये प्लानिंग की आग लगी हो दिल में, कमेंट्स में लिखो कौन सा गोल है जिसका तू आज से प्लान बना रहा है। और भाई, अगर लगे कि तू खुद को अब सीरियसली लेने वाला है तो लाइक का बटन आज प्लान में पहले नंबर पर होना चाहिए। चैप्टर 6, सीखते रहो, क्योंकि जो बोले अब सब आ गया उसका गेम वहीं खत्म। भाई देख, रिचर्ड वेबस्टर कहते हैं जैसे शरीर को रोज खाना चाहिए वैसे ही दिमाग को रोज नया ज्ञान चाहिए। अब बात इतनी सीधी है, जिंदगी में जो भी बंदा ग्रो करता है वो डेली कुछ ना कुछ नया सीखता है। और सीखना मतलब सिर्फ किताबों में घुसे रहना नहीं है। सीखना मतलब हर सिचुएशन से कुछ उठाना, हर इंसान से कुछ समझना और हर गलती से कुछ पकड़ लेना। रिचर्ड साफ कहते हैं, लर्निंग इज नॉट लिमिटेड टू स्कूल, इट्स अ लाइफ लॉन्ग हसल। अब तू देख, कोई भी बड़ा बंदा उठा ले, विराट कोहली हो, इलॉन मस्क हो या एपीजे अब्दुल कलाम, सबका एक ही मंत्रा है, हर दिन सीखो, हर दिन बेहतर बनो। और अब थोड़ा देसी लॉजिक सुन, जब कोई नया पबजी या बीजीएमआई मैप आता है तो भाई लोग एकदम डिटेल में समझते हैं कि कहां छुपना है, कहां लूट मिलेगी, कहां स्नाइपर बेस्ट चलेगा। तो फिर अपनी खुद की जिंदगी को मास्टर करने में क्या दिक्कत है? वेबस्टर बोलते हैं, हर दिन अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलिए, एक नया स्किल सीखिए, कुछ नया पढ़िए, चाहे किताब हो, पॉडकास्ट हो, यूट्यूब वीडियो हो या किसी बुद्धिमान इंसान की बात हो। और एक बहुत जरूरी बात, सीखने के लिए ईगो छोड़ो, क्योंकि भाई जो खुद को मास्टर समझ बैठा उसकी जिंदगी का सिलेबस वहीं खत्म हो गया। और तू खुद ही सोच, अगर 2010 की नॉलेज लेकर 2025 की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा तो अपडेट कैसे होगा? इसीलिए लर्निंग का माइंडसेट होना चाहिए, आज जो नहीं आता वो कल आएगा, बस मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। और रिचर्ड ये भी बताते हैं कि सीखने से सिर्फ दिमाग नहीं ग्रो करता, आत्मविश्वास भी बूस्ट होता है, कॉन्वर्सेशन में दम आता है और लोग तुझे सुनने लगते हैं। और सुन, आज की दुनिया में जिसके पास स्किल्स हैं उसी के पास पावर है, बाकी सब बस भीड़ हैं। तो चाहे आप 18 के हो या 38 के, सीखना बंद किया मतलब गेम ओवर। अगर इस चैप्टर ने तेरे दिमाग के अंदर वाली लाइट ऑन कर दी हो तो कमेंट्स में बताओ कि इस हफ्ते कौन सी नई चीज सीखने वाले हो और किससे इंस्पायर्ड हो। और भाई, अगर ये बात दिल में लगी तो लाइक तो ऐसे करो जैसे किसी पुराने वर्जन को अनइंस्टॉल कर दिया हो। चैप्टर 7, एक्शन लो, वरना दुनिया सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते पढ़ते ही निकल जाएगी। भाई, रिचर्ड वेबस्टर ने इस चैप्टर में जो पंच मारा है ना, वो सीधे सोच के मुंह पर पड़ा है। वो बोलते हैं, दुनिया में आइडियाज की कमी नहीं है, कमी है तो एक्शन लेने वालों की। और यही सच्चाई है, सोचने वाले करोड़ों हैं, एक दिन ये करूंगा एक दिन वो करूंगा, लेकिन जो उठते हैं और बोलते हैं आज ही करूंगा, वही खेल बदलते हैं। एक्शन लेना मतलब है सोचना बंद करना शुरू, चाहे डर लगे, कंफ्यूजन हो, कॉन्फिडेंस ना हो, फिर भी मूव करना। क्योंकि भाई, दुनिया उन लोगों की है जो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं, ना कि परफेक्ट प्लान बनाते रहते हैं। जरा सोच, अगर धोनी हर मैच से पहले सोचता रहता कि क्या मैं रेडी हूं, तो 2007 का T20 कप इंडिया में नहीं, म्यूजियम में होता। और देख, रिचर्ड एक बात कहता है जो दिल में छेद कर देती है, ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो गलती करते हैं, वो फेल होते हैं क्योंकि वो करते ही नहीं हैं। और यह बात आज के यूथ को सीधे चांटा मारने जैसी है। हर कोई प्रोडक्टिविटी के वीडियो देख रहा है, सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ रहा है, पर जब बोलो चलो अप्लाई करो तो बोलेगा कल से शुरू करूंगा। भाई, ये कल कभी आता ही नहीं, ये सिर्फ दिमाग का डिले मैकेनिज्म है। एक्शन लेना मतलब है अभी इसी पल डिसीजन लेकर कुछ करना शुरू करना, छोटा ही सही लेकिन स्टार्ट जरूरी है। चाहे वो यूट्यूब चैनल शुरू करना हो, जॉब के लिए अप्लाई करना हो, जिम जाना हो या ब्रेकअप के बाद खुद को रीबिल्ड करना हो,
करो, क्योंकि बिना एक्शन के सब बस मेंटल मास्टरबेशन है। और भाई एक और बात, जो शुरू करता है वही फिनिश करता है। अगर तुम एक्शन लेना शुरू नहीं करोगे तो कोई दूसरा करेगा और वही सक्सेस भी ले जाएगा। अगर ये चैप्टर सुनकर लगा हो कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, कमेंट्स में लिखो आज कौन सा एक्शन लेने जा रहे हो। और भाई अगर ये पूरा समरी सीरीज ने तेरी लाइफ का गियर बदल दिया हो तो लाइक बटन की बैंड बजानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये पूरी जर्नी रिचर्ड वेबस्टर के 7 सीक्रेट्स टू सक्सेस की यही खत्म नहीं होती। ये तो अभी बस शुरुआत है, क्योंकि असली जीत तब होती है जब तुम इस सुनाई हुई बात को अप्लाई करते हो जिंदगी में, रोज, हर डैम मोमेंट में। अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो ने तेरे अंदर आग जला दी तो भाई लाइक बटन तोड़ दो। कमेंट्स में बताओ कौन सा सीक्रेट सबसे ज्यादा दिल को छू गया और आज से कौन सी हैबिट शुरू करने वाले हो। और हाँ भाई, ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट के लिए जहां किताबों की नॉलेज मिलती है एकदम स्ट्रीट स्मार्ट स्वैग में, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नाम है ऑडियो बुक 177, जहां हर किताब बनती है जिंदगी बदलने वाला हथियार। और याद रखो, जो कल तक सोचते थे आज से वो करते हैं, और जो आज से करते हैं वही कल के लेजेंड बनते हैं। मिलते हैं अगली फायर वीडियो में, तब तक के लिए एक्शन लो, ग्रो करो और दुनिया को दिखा दो ये है तुम्हारा समय। ये था ऑडियो बुक 177, जिंदगी बदलने वाली किताबों का अल्टीमेट अड्डा। साइनिंग ऑफ। जाए सक्सेस, जाए हसल।